प्राचीन काल में लोगों ने चंद्रमा के घूमने और समुद्री ज्वार के बीच संबंध देखा था, इसलिए आर्टेमिस मछुआरों का संरक्षक बन गया। चंद्रमा हर 27 दिन 7 घंटे और 12 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी 30 मिनट में सूर्य की परिक्रमा करती है। चंद्रमा 1 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा अपनी कक्षा में अलग अलग गति से यात्रा करता है। पृथ्वी से सबसे दूर होने पर यह सबसे धीमी गति से चलता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का पथ 290 किमी है। हम चंद्रमा से लगभग 384 किलोमीटर दूर हैं। ये दूरी पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई से 9.5 गुना ज्यादा है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी से चंद्रमा की ओर बिना रुके 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में चले तो उसे 48 घंटे या लगभग 5.5 साल लगेंगे। अगर हम कार से वहां जाना चाहते हैं तो हमें 130 दिन ड्राइव करना होगा। वहां पहुंचने का सबसे तेज तरीका रॉकेट है। यात्रा में 13 घंटे लगेंगे। हर साल चांद हमसे दूर होता जा रहा है। हर 365 दिन में यह 1 मिमी दूर चला जाता है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा चांद है। हमारे प्राकृतिक उपग्रह का सतही क्षेत्रफल लगभग 8 मिलियन वर्ग किमी है। यह रूस को छोड़कर अफ्रीका और यूरोप के संयुक्त क्षेत्रफल के बराबर है। चांद पर सबसे ऊंचा पर्वत मॉन्स हेजेंस है। इसकी ऊंचाई 5.5 किलोमीटर है और इसका व्यास 42 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त ठोस लावा के विशाल मैदान हैं, जिन्हें हम समुद्र कहते हैं। इन समुद्रों के कई नाम हैं: अमृत का सागर, वर्षा का सागर और बादलों का सागर। केवल अमेरिकी ही चांद की सतह पर चले हैं। चांद पर कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे। अब तक केवल 12 लोग ही वहां गए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसार चांद की धूल में बारूद जैसी गंध होती है। रात में हमें चांद इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है। यह अपने आप कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। चांद अपने द्वारा प्राप्त प्रकाश का केवल 7% ही परावर्तित करता है। यह पृथ्वी के निकट होने के कारण अधिक चमकीला दिखाई देता है। दिन के समय चांद पर बहुत गर्मी होती है, औसतन +107 डिग्री सेल्सियस। रात में यह बहुत ठंडा हो सकता है, औसतन -153 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल न होने का मतलब है कि सतह पर कोई आवाज नहीं फैलती और आसमान हमेशा काला रहता है। पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा एक ही आकार के प्रतीत होते हैं। सूर्य चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है और चंद्रमा पृथ्वी से 400 गुना करीब है। पृथ्वी और चंद्रमा एक सामान्य बैरी सेंटर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। बैरी सेंटर 2 वस्तुओं के बीच द्रव्यमान का साझा केंद्र है। पृथ्वी लगभग 4700 किलोमीटर की दूरी पर बैरी सेंटर के चारों ओर घूमती है, जो इसकी त्रिज्या का लगभग 3/4 है। चंद्रमा 380 किलोमीटर पर बैरी सेंटर की परिक्रमा करता है। प्राकृतिक उपग्रह आमतौर पर ग्रह के भूमध्य रेखीय तल के पास परिक्रमा करते हैं। हमारा चंद्रमा एक अंडाकार कक्षा का अनुसरण करते हुए अद्वितीय है। अधिकांश प्राकृतिक उपग्रहों के विपरीत पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान का अनुपात 80:1 है, और यह तथ्य कि चंद्रमा काफी बड़ा है कई लोगों को इन 2 वस्तुओं की प्रणाली को एक दोहरे ग्रह के रूप में मानने का कारण बनता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा समकालिक करता है, इसलिए वह हमेशा एक ही चेहरा दिखाता है। सूर्य चंद्रमा के आधे हिस्से को प्रकाशित करता है। चंद्रमा के चरण इस प्रकाशित हिस्से को अलग अलग कोणों से दिखाते हैं। विभिन्न कोण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति का परिणाम है। अमावस्या तब होती है जब चंद्रमा का वह भाग जो हमारे सामने होता है प्रकाशित नहीं होता है। जब चांद पूर्ण होता है तो उसका पूरा प्रकाशित क्षेत्र दिखता है। चांद रात के आसमान में दिख सकता है। हम धीरे धीरे इसकी डिस्क को ज्यादा देखते हैं। अगर ये डी जैसा दिखता है तो ये बढ़ रहा है और पूर्ण चरण के करीब है, हालांकि ये घट भी सकता है। समय के साथ हम इसकी डिस्क को कम देखते हैं। ये समुद्र जैसा दिखने लगता है, पीछे हटता है और काला होता जाता है। चंद्रमा के दूर वाले हिस्से की पहली बार तस्वीर वर्ष 1949 में ली गई थी और यह सोवियत यान लूना 3 द्वारा पूरा किया गया था। चंद्रमा का दूर वाला हिस्सा विशेष रूप से अनोखा है क्योंकि इसमें चंद्र सागर लगभग पूरी तरह से अनुपस्थित है। चंद्र सागर मुख्य रूप से बेसाल्ट दृश्यमान पक्ष के 31% हिस्से को कवर करते हैं। सतह पर हर जगह अत्यधिक खंडित चट्टान सामग्री की एक परत पाई जाती है। इस परत को रेगोलिथ के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा पर उल्कापिंडों के प्रभाव से रेगोलिथ बनता है।
समय के साथ चंद्र सागर में एक परत होती है जो लगभग 3 से 5 मीटर मोटी होती है। रेगोलिथ धूल के नीचे मेगा रेगोलिथ है जो दसियों किलोमीटर गहरा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतु या उल्कापिंडों के माध्यम से चंद्रमा पर पानी पहुंचाया जाता है। जब पानी चंद्रमा की पराबैंगनी समृद्ध सतह से संपर्क करता है तो ये जल्दी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है जो फिर अंतरिक्ष में निकल जाते हैं। हालांकि ऐसे स्थान हैं जहां पानी रह सकता है। इस स्थिति के कारण कि सूर्य का प्रकाश ध्रुवों पर स्थित गहरे गड्ढों के अंदरूनी भाग तक नहीं पहुंच पाता, वहां पानी के अणु स्थिर रूप से मौजूद रह सकते हैं। इस संबंध का अध्ययन करने की इच्छा के सिलसिले में यह पता चला कि 14 शून्य चंद्रमा की सतह हमेशा छाया में रहती है। सबसे अधिक संभावना है कि इन 14 शून्य वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में बर्फ के बड़े भंडार हैं। अनुमान है कि ये एक पूरा घन किलोमीटर है। चांद रंगीन है। फोटो में संतृप्ति बढ़ा दी गई है जिससे इसकी विशेषताएं जीवंत हो गई हैं। आयरन ऑक्साइड को लाल भूरे रंग के क्षेत्रों में पहचाना जा सकता है। जहां नीला दिखता है वहां टाइटेनियम ऑक्साइड है। तत्वों में चंद्रमा में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, कैल्शियम और एल्यूमिनियम है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कुछ विसंगतियां हैं। वे मैस्कॉन के कारण हैं। मास्कॉन्स बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है जो दर्शाता है कि सतह के नीचे आसपास की तुलना में अधिक सघन पदार्थ है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र का जल स्तर नियमित रूप से बढ़ता और घटता रहता है। जब चंद्रमा और सूर्य दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के साथ संरेखित होते हैं तो सबसे तेज ज्वार देखे जाते हैं। यह घटना पूर्णिमा और अमावस्या के क्षणों के दौरान होती है। लगभग 3 से 4 अरब साल पहले चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब था। आजकल यह 380,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन उस समय यह हमसे लगभग 150,000 किलोमीटर दूर था। 4 अरब साल पहले चंद्रमा का प्रभाव काफी अधिक शक्तिशाली था। ज्वार बहुत अधिक ऊंचे थे और आदिम महासागरों ने भूमि पर भारी अतिक्रमण किया हुआ था। ये जीवन वाहकों के आदिम महासागरों का अतिक्रमण है जिसने पूरे ग्रह में जीवन के प्रसार को प्रभावित किया है। ज्वार भाटा पृथ्वी की गति धीमी करता है और चंद्रमा को दूर ले जाता है। पृथ्वी की ऊर्जा पानी और चंद्रमा की गति में बदल जाती है। स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि चंद्रमा विशेष रूप से पूर्णिमा के दौरान नींद पर प्रभाव डालता है। गहरी नींद के चरणों के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि 30% से अधिक कम हो जाती है और मेलाटोनिन का स्तर गिर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है। कानूनी तौर पर चंद्रमा का कोई भी मालिक नहीं है। बाहरी अंतरिक्ष संधि निर्दिष्ट करती है कि चंद्रमा अंतर्राष्ट्रीय जल के समान अधिकार क्षेत्र में है। बाह्य अंतरिक्ष संधि चंद्रमा को सैन्य लक्ष्य के रूप में उपयोग करने पर सख्त प्रतिबंध लगाती है। वहां किसी भी सैन्य उपस्थिति या सामूहिक विनाश के हथियार रखने की अनुमति नहीं है। हालांकि संधि में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को प्रतिबंधित करने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। चंद्रमा पर मूल्यवान वस्तुओं में सोना और प्लैटिन जैसी कीमती धातुएं शामिल हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। साथ ही हीलियम भी है जो आमतौर पर यहां पाया जाता है। जब पृथ्वी पर वैज्ञानिक आइसोटोप हीलियम 3 के लिए उपयुक्त संलयन रिएक्टर विकसित कर लेंगे तो चंद्रमा पर हीलियम खनन आम हो जाएगा, जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट से मुक्त होगा। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने सैन्य और तकनीकी श्रेष्ठता दिखाने के लिए चंद्रमा पर परमाणु बम गिराने पर विचार किया था। साल 2014 में नासा ने चांद तक इंटरनेट की पहुंच बनाई। आज इतना ही। सब्सक्राइब करें, जल्द मिलते हैं।